देखिए, हम लोग एक करंट के विषय में आज पढ़ेंगे क्लास 10 के लिए। विद्युत धारा क्या है, इससे पहले हम लोग विस्तार से समझे कि विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा प्रति सेकेंड आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। जैसे मान लिया जाए ये कोई सुचालक पदार्थ है जिससे करंट होकर के जा सकता है। जैसे मान लीजिए चांदी का छड़ हुआ या एल्युमिनियम का छड़ हुआ, तो इससे होकर प्रति सेकेंड जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है उससे ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। यानी करंट का डिफिनेशन, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड एज करेंट। मतलब जो रेट ऑफ करंट, रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से कहते फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड एज करंट। यानी किसी कंडक्टर में किसी विद्युत पदार्थ जो सुचालक पदार्थ है उसमें जो इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है प्रति सेकंड, उसे हम लोग कहते हैं विद्युत धारा कहते हैं। और इसका ऐसे मात्रक एम्पियर होता है, इसे ए द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे यहाँ एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर है, कोई विद्युत सुचालक पदार्थ है, जैसे मान लीजिए सुचालक पदार्थ है, तो इससे हो करके जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, और इस इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है, इसी इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम लोग क्या कहते हैं, करंट यानी विद्युत धारा कहते हैं। जिन पदार्थों से हो करके आसानी से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, प्रवाह होता है, उसका होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। और जिससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर कहा जाता है, उसे कुचालक कहा जाता है। जैसे कुचालक पदार्थ सूखा लकड़ी ले ले, प्लास्टिक ले ले, बाल ले सकते हैं, ये सब क्या हुआ, आपको कुचालक पदार्थ हुआ। सुचालक पदार्थ जैसे एल्युमिनियम होगा, तांबा हो गया, चांदी हो गया, माने जिससे होकर के विद्युत धारा का प्रवाह होता है वह विद्युत का सुचालक होता है। अब लोग हम देखते हैं टाइप्स ऑफ करंट। करंट दो प्रकार के होता है। एक होता है एसी करंट, अल्टरनेटिव करंट, जिसे एसी द्वारा सूचित करते हैं। दूसरा होता है डायरेक्ट करंट, जिसे डीसी द्वारा सूचित करते हैं। इसे हम लोग दृष्ट धारा कहते हैं, इसको हिंदी में हम लोग प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। अब सवाल अल्टरनेटिव करंट क्या है, इसके विषय में हम लोग देखते हैं। देखिए, ये जो है धारा का प्रवाह दिखाया गया है, ये प्रत्यावर्ती धारा का प्रवाह को दिखाया गया है। और ये जो है क्या है, समय के साथ जो है, ये जो है समय है, इस पर हम लोग समय को दिखाया गया है। और ये धारा है, तो ये धारा के दिखाया गया है, इस पर धारा। तो धारा को देखिए, ये क्या हो रहा है कि ये धारा जो है ये समय के साथ क्या होता है, बदल रहा है, इसकी दिशा बदल रही है। तो जिस विद्युत धारा की दिशा समय के साथ बदलते हुए रहता है उसे क्या कहेंगे, प्रत्यावर्ती धारा कहेंगे। वैसे विद्युत धारा जो समय के साथ उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होती है उसे हम लोग डायरेक्ट करंट, दृष्ट धारा कहते हैं। देखिए, ये धारा जो समय के साथ जो है इसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए इसे हम दृष्ट धारा कहते हैं। इसका उपयोग पंखा, फ्रिज, प्रिंटर मशीन, फ्रिज इत्यादि में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग मल्टीमीटर, बैटरी इत्यादि में इसका उपयोग करते हैं। आप लोग एक चीज़ ध्यान देखिए, देखने वाली बात है, हम लोग जो है बैटरी को चार्ज करते हैं या मोबाइल जब हम लोग चार्ज में लगा देते हैं तो देखते हुइएगा एक चार्जर होता है। चार्जर क्या होता है, एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। और उस डीसी को यानी 220 वोल्ट से 250 वोल्ट पर जो एसी करंट जो हमारे घरेलू उपयोग में प्रयोग किया जाता है, उस 220 वोल्टेज को क्या करता है, वह जो है चार्जर जो होता है 12 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट कर देता है। और उस 12 वोल्ट डीसी से बैटरी चार्ज होता है, उसमें आवेश क्या होता है, स्टोर हो जाता है, जमा हो जाता है, जिसका फिर हम लोग उसका उपयोग करते हैं। अब देखिए, तो ये जो है मल्टीमीटर, बैटरी में हम लोग इस
दिष्ट धारा का उपयोग करते हैं। ये अल्टरनेटिव करंट काफ़ी खतरनाक होता है और ये खतरनाक नहीं होता है। ये 12 वोल्ट पर जो डीसी करंट होता है इसको छूने से झटका नहीं मारता है। ये अल्टरनेटिव करंट होता है, ये बहुत खतरनाक होता है, परंतु इसका काफ़ी उपयोग किया जाता है। इसकी खासियत ये भी है कि यदि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना हो बहुत कम समय में, तो इस धारा का उपयोग करते हैं। ट्रांसफार्मर की मदद से बहुत दूर दूर तक इस धारा को हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। लेकिन दिष्ट धारा का उपयोग हम लोग बहुत दूर तक नहीं ले जा सकते हैं। 1, 2, 3, 2-4 मीटर तक इसका उपयोग करते हैं। बहुत दूर तक यदि इसका उपयोग करते हैं तो इसकी विद्युत धारा जो होता है यह आपको उसी तार में, तो 4 मीटर की यदि लंबी तार हो तो तार में ही क्या होता है, ये करंट जो है अपनी सारी ऊर्जा को समाप्त कर देगा और यह क्या होता है, आपके गंतव्य स्थान तक यह नहीं जा सकता है। इसलिए इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर नहीं किया जाता है। ये काफ़ी खर्चीला होता है। इसको एक बैटरी खरीदने में आप लोग 10,000 20,000 रुपया खर्चा करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 6 महीनों में क्या होता है, बैटरी खत्म हो जाती है। तो हम लोग ये देखें दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर देखें, इसकी परिभाषा क्या है, इसका उपयोग हम लोग देखें। फिर आगे जो है हम इसी तरह आप लोग को पढ़ाते चलेंगे और इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, इसको समझिएगा।